देखना इन दोनों का क्या चल रहा है सुबह सुबह छत पे। हाँ बना रही हूँ मैं वीडियो, दिखा रही हूँ सबको। शहजादा छेड़ता है नवाब को, सबको पता कौन उंगली करता था आज नाबू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं ना छत पे इसलिए आ गई क्योंकि मेरी ना, मैं शायद एक साइड सो गई ऐसे, तो मैं जब उससे उठी तो मेरी गर्दन इधर नहीं जा रही, और जब इधर ही नहीं जा रही तो मैं वॉक पे कैसे लेके जाऊँगी, नहीं तो इसलिए मैं छत पे आ गई। मैंने कहा अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ करना होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो छत पे कर लेंगे, तो लेकिन ये तो खेल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो भाई ऊपर मॉर्निंग वॉक छत पे करने के बाद में हम लोग आ गए यहाँ पे, और मिर्ची है यहाँ पे, मिर्ची का है, मिर्ची यहाँ पे है। और हम लोग पता कहाँ किस जगह पे आ गए, जहाँ पे मिर्ची का एक्चुअल माहौल है, जहाँ की मिर्ची है। नाबू को घुमाने लाते हैं ना जहाँ पे, तो इसकी मम्मी और इसका परिवार मतलब भाई बहन यहाँ पे रहते। मिर्ची का जो एक्चुअल मोहल्ला गली है ना वो ये है, जहाँ पे येलो सा बोर्ड है IGL वाला, जहाँ पे मैं नवाब को घुमाने आती हूँ। तो ये यहाँ पे ये एरिया ना जहाँ पे मैं नवाब को घुमाने आती हूँ। तो मिर्ची आई है साथ में, अगर ये रहेगी हमारे साथ घर के बाहर तो बेस्ट है, नहीं तो फिर इसके पेरेंट्स के पास छोड़ के जाना पड़ेगा। ये इनके वॉक से आने के बाद के हाल है। शहजादा छेड़ रहा है नाबू को। विच्छी दीदी चलो आइए वॉक पे चलते हैं, घूमी घूमी वॉकी चले। तो अब विश्की दीदी की वॉक का टाइम है, तुम लोग चुपचाप आराम से बैठोगे, कोई शरारत नहीं चाहिए मुझे, समझे। ये देखो गाय माता आई है अपनी रोटी लेने। ये कल्लो को देखो कितनी परेशानी है, उसके कान पे चा 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 लगी पड़ी है। बोलू अच्छा है। और देखो हमारी मिर्ची, देख मिर्ची देख कितने मजे से खड़े हो गए ना, उनके बीच में खड़ी है, बातें सुन रही है। तो गाइज़ मैं तो काम ही निपटाती फिर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में उनकी एंडोस्कोपी होनी है, तो उनको लेके जाना है। उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स थी आज, तो फटाफट लगी हुई हूँ मैं फिरकी की तरह सारे काम निपटाने, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट एक तो मतलब ही नहीं है, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। हम लोग मेट्रो से जाएंगे, फिर भी हमें टाइम लग जाएगा, और वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है, और उसके बाद तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कब निकल पाएंगे। तो मैं फटाफट अपना काम निपटा। पूरे 45 मिनट्स लगे हैं हमें ओला का ऑटो में बैठने में। पहले बुकिंग हो रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो फिर भैया यू टर्न ले। बड़ी मुश्किल से जाके पूरे 45 मिनट्स लगा के अब हम ऑटो में बैठे हैं। अब हम जा रहे हैं, मम्मी हो रहे हैं बैठे बैठे बोर और मेरे को सीट मिली नहीं है। इतने सारे फ़ोन आए बीच में, तो मैं ना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और मम्मी को ना एक्सीलेटर से लग रहा है डर, और वो ना मेरे को टक्कर दे रही है। मैं चल रही हूँ इधर, मम्मी देखो कहाँ चली। ये तो हमसे भी तेज़ आ रही है, अरे दिख नहीं रही है। लो जी मम्मी आ रही बराबर, बिल्कुल बराबर पहुँचे हैं। तो वही मम्मी ने तो मेरी भी एक्सरसाइज करा दी। अब मम्मी अकेली चढ़ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो एज अ कंपनी मैं उनके साथ में चढ़ रही हूँ इधर स्टेज से। तो आज का कार्डियो तो यहीं पे डन। मुझे कुछ ध्यान नहीं है मैंने कितनी स्टेज चढ़ ली, एक जगह गई हूँ बस मैं एक्सीलेटर से, उसके बाद से तो मैं स्टेज से ही जा रही हूँ। अच्छा भी है वैसे। तो हमें ना 3 मेट्रो बदलनी पड़ी, और पैदल भी काफ़ी चलना पड़ रहा है। और अभी भी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हमने ओला और ऊबर के चक्कर में हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। पहुँच गए सफदरजंग हॉस्पिटल, AC में थे, अभी बाहर आके इतनी धूप लग रही है। अब हमें जाना है एक डिपार्टमेंट में जिसका मैं नाम भूल गई, डॉक्टर को फ़ोन करके मुझे पूछना पड़ेगा कि कहाँ आना है। भाई हुआ ये कि एक गलत लिफ्ट की वजह से हम लोग आ गए सफदरजंग की जगह एम्स में। अब यहाँ से ये अंडरपास है, इसमें से जाएंगे। अब हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या ही हुआ, मुझे समझ से नहीं आया। जिस लास्ट टाइम भी हम उसी लिफ्ट से आए थे, लेकिन हो सकता है वो गलत हो मम्मी भी परेशान हो गई, गर्मी इतनी हो रही है, हालत ख़राब हो रखी है। एक गलत टेक और हम लोगों के 10-15 मिनट खराब। गाइस फाइनली हम लोग सफदरजंग पहुंच गए, इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद में। और हमें जाना है SSB डिपार्टमेंट, पूछते पूछते जा रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम जब भी मैं जितनी बार भी आई हूँ ना, सेम एक रास्ते से आई हूँ, और इस बार क्या हुआ है कि इस बार बहुत ज़्यादा पजल हो गए। एक तो हम पहुँच गए एम्स और सफदरजंग जस्ट आमने सामने है, तो कन्फ्यूज़न हो गया। मम्मी आ रही है पीछे धीरे धीरे, मम्मी को बहुत चलना पड़ेगा इस बार। मम्मी की शक्ल पे 12, 13, 14, 15 सब बज गए। और यहाँ पे मिल गए हमें हमारे दोस्त। मम्मी कहीं तुम्हें तो मिल गए तुम्हारे दोस्त, यहाँ पे इनसे बातचीत कर लो, लेकिन इनकी हालत ठीक नहीं है, खुजली के मरीज लग रहे हैं। हाँ लो जी फाइनली वो सामने से चल के आ रहे हैं भैया, वही है हमारे, हमेशा वही कराते हैं, वही मम्मी का ट्रीटमेंट बड़े अच्छे से कराते हैं। आ जाओ। मम्मी का
चेकअप हो गया और कुछ मेडिसिन वगैरह लिखी हैं और कुछ टेस्ट वगैरह हुए। अब कुछ महीने कुछ टाइम इनको खाना होगा, उसके बाद में फिर देखा जाएगा आगे। तो भाई मम्मी चल चलते हो गई परेशान, थक गई, तो मम्मी कह रही है एक फ्रूटी और पिला दे। एक फ्रूटी इन्होंने जब ये आई थी तो मेट्रो स्टेशन पे, हम कहाँ आइए ने वहाँ पिलाई थी इनको। कह रही आज तो चल चलते इतना थक गए, अब वैसे जी कर रहा है एक फ्रूटी और पी जाए। तो बच्चे नहीं होते कि आगे तभी जाऊँगा जब मेरे को पहले कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी मिल जाएगी। तो बच्चे हाँ वैसे ये बात भी है, बचपन और बुढ़ापा वो वापिस आके वही हो जाता है। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे तो फ्रूटी की दुकान है नहीं, जहाँ पे आगे पीछे मेरे को दिखती है। फिर वहाँ पे मम्मी को एक फ्रूटी पिलाएंगे, फिर थोड़ा सा और चलाएंगे। हाँ मम्मी आज तो मुझे भी जरूरत पड़ेगी फ्रूटी की। मम्मी की मजाक बना रही थी मैं कि मम्मी को दूसरी फ्रूटी ला के देंगे। जब फ्रूटी खरीदे सबसे पहले मैंने ही पी। इतनी गर्मी, इतने परेशान हो रहे हैं हम लोग, लेकिन ये अच्छा कि हमारा काम निपट गया और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो मम्मी के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हमें ना लिफ्ट मिल जाए। मम्मी के साथ साथ मैं भी लिफ्ट के मजे ले रही हूँ, आ जाओ भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस अपने नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पहुँचे और अब मैंने यहाँ पे उबर का ऑटो बुक किया हुआ है मम्मी को। मम्मी को ना प्रॉब्लम है गाड़ी वगैरह में बैठने में, बस में, ट्रेन में तो खैर कभी बैठी ही नहीं है। उनको वॉमिट वगैरह की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो बीमार भी होती है, तो इसलिए चलो भैया। खा नहीं रही, बस छिलका चेक करना है। हाँ मैं ही लेती हूँ। तो गाइस आज मैंने फिर से लीची ले ली है, मजे आएंगे। लीची मेरे सामने से गुजर रही हो और मैं बिना लिए निकल जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ ऐसा तब होगा जब बरसातें शुरू हो जाएंगी और कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। हम तो आ गए घर वालों ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, कह रहे हैं अभी मत आओ, इतनी जल्दी क्यों आ गए। रात से पहले अगर घर घुसोगे तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। कौन सा आया, कौन साशु आया। हेलो गाइज, हम लीची लेके आए हैं गाइज। शेजू लीचू 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 ओले 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 कौन घुसला, कैसे घुसला। हाँ मिर्ची आजा इधर। हाँ जी गुड मॉर्निंग है। छोले थे तुम, छोले भटूले थे। आओ लीची खाएंगे, लीची जल्दी आओ, छोड़िए इसको, छोड़ियो। आ जाओ, कान तो सीधे कर लो लड्डू राम। ये देखो क्या है ये हैं, क्या है ये बताओ मुझे। हैं कैची गुड्डू शाह दूध मलाई। क्या तुझे क्या हुआ है विचकी, तूने क्यों डांटा इसको? इसने जैसे डांटा ना, इसके कान देखे तूने कैसे खड़े हो गए थे। हम तो थोड़ी देर ना बाहर पेड़ की छांव में बैठते हैं, क्योंकि आज मैं और मम्मी इतने थक गए यार, क्या बताऊं। और मेरी चप्पल बाहर रखे रह गई गाइस, ये भी ख़राब हो गई होंगी। मैं आप लोगों को ना एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ। मुझे नहीं पता आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं किया होगा। वो तो मैंने अभी जस्ट अपनी चप्पल ना बाहर रखी हुई देखी, और आपको पता है टेम्परेचर कितना चल रहा है, तो उससे मेरे को ध्यान आया लास्ट ईयर क्या हुआ। मैं लेके आई बाटा के क्रॉक्स, जो क्रॉक्स मुझे पसंद आ रहे थे, क्रॉक्स ब्रांड के, तो वो तो थे 9,000 के। मैंने कहा नहीं, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। बाटा के ले लिए मैंने, कोई 1500 या 2000 के थे। वो कुछ पहने मैंने 1 महीना, ऐसे ही मई जून की गर्मियाँ आई, एक दिन बाई चांस वो बाहर रखे रह गए। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा ना 6 नंबर है, UK 6 और वैसे 38 39। वो पता नहीं क्या हुआ, उसकी प्लास्टिक कैसी थी या मतलब क्या समझ ही नहीं आया, वो क्रॉक्स 6 नंबर से 3 नंबर बन गए। और अगर आप लोग यकीन ना मानो ना, मैं रखे अलमारी में, वो मैं किसी बच्चे को देने की सोच रही हूँ। वान्या आई थी तो उसको पहनाए, तो वान्या को भी छोटे आए हैं। वो इतने छोटे क्रॉक्स हो गए, सीधा हाफ नंबर हो गया। और मैं उसमें पैर डाल रही हूँ, मेरा पंजा नहीं जा रहा है उसमें। मैं कह रही हूँ यार ये क्रॉक्स तो मेरे हैं, ये इनको हुआ क्या है। वो श्रिंक हो गए, धूप पड़ी, गर्मी पड़ी, और जो प्लास्टिक था वो पता नहीं क्या ही प्लास्टिक होगा, वो 6 नंबर से 3 नंबर बन गए। ये देखो, ये गया एक्जोरा और वहाँ से वो तोड़ दिया है, तो एक्जोरा की तो लग गई वाट। और ये देखो सूरजमुखी इतनी मुश्किल से बचा रही हूँ मैं। ये चेयर, ये देखो, ये चेयर रख के रखती हूँ नाबू से,
और मिर्ची देखो वहाँ गड्ढा करके पड़ी है। तो भाई अब टाइम है लीची खाने का। मैं लीची उठा के लाई हूँ, ला के ना फ्रिज में रख दी थी ताकि ठंडी हो जाए। मेरे को ना कोई भी पौधा मिर्ची तोड़ दे, मेरे को नो डाउट दुख होगा, क्योंकि मैं 1 साल से पाल रही हूँ, पोस रही हूँ उन्हें, उनको ग्रो होते हुए देख रही हूँ, तो बुरा लगेगा और लगता भी है। लेकिन अगर सनफ्लावर का पौधा उसने तोड़ा ना तो सीरियसली दिल टूट जाएगा मेरा। मतलब आप लोगों ने तो देखा है ना, आप लोगों को पता है पिछले 2 महीने से मैंने कितना मैनिफेस्ट किया है सनफ्लावर के फ्लावर को, और अभी भी सनफ्लावर आया नहीं है। मेरे को ना बड़ी ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा जिज्ञासा है कि मुझे सनफ्लावर देखना है अपने गार्डन में खिलते हुए कि मैं ना एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कितना ज़्यादा मन है। अगर उसने वो वाला पौधा तोड़ा ना तो मुझे सच में मतलब मैं 2-3 दिन तो एटलीस्ट मैं रहूँगी डिप्रेस। तो गाइज हम लोग ना मिर्ची को लेके जा रहे हैं जहाँ से वो है, मतलब इसकी मम्मी उसके भाई मिर्ची को लेके जा रहे हैं इसके भाई बहन से मम्मी से मिलाने। तो हुआ ये कि जैसे अभी पूरी दोपहर ये यहाँ पे थी, अंदर पार्क में थी, फिर हमने मतलब हमारी ये प्लानिंग ये थी कि हम इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अंदर बाहर करते रहेंगे, और फिर जब जैसे सब स्मूथ हो जाएगा तो फिर जैसे गोलू भोलू रहते हैं ऐसे ही रह लेगी। लेकिन क्या हुआ कि गोलू भोलू ने तो कुछ नहीं कहा। गोलू भोलू थोड़ा समझते हैं कि अगर दीदी के घर से बच्चा निकला है ना तो वो इस चीज़ का रिगार्ड करते हैं कि इट मीन्स वो दीदी का बच्चा है। लेकिन क्या हुआ, रैम्बो ने आके मिर्ची को बहुत गंदा अटैक कर दिया और ये बहुत बुरी तरह कांप गई, बहुत बुरी तरह डर गई। जैसे मैं इसको पैट करने के लिए हाथ लगाया ना तो इसने मेरे को मतलब गलती से धोखे से मेरे को भी काटने को हो गई थी एकदम से। वो डर इतना गई कि उसको ये नहीं समझ में आया कि कौन है। तो रैम्बो का मैं आपको बताऊं, रैम्बो का एक्सपीरियंस ये है कि जब हम इस घर में पहली बार आए थे ना, पहले दिन उसने नवाब को भी काटा हुआ है। पहले दिन उसने नवाब को ही पकड़ लिया था। उस दिन से मैं इनके घर वाली साइड में मतलब लेके नहीं जाती। तो रैम्बो का थोड़ा ये नेचर है, रैम्बो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है सभी को। वो गोलू भोलू चिंटू सबको काटता है, उसको जब मौका मिलता है ना सबको लपेट देता है। गाइस ये है उसकी जगह। हाँ आजा, देख मिर्ची आ गई। आओ गोटिया लंगोटिया जल्दी। ये देखो मिर्ची अपनी जगह पे। आओ मिर्ची का जो घर है वो दिखाते हैं। हाँ आजो। ये देखो मिर्ची की बहन, ये मिर्ची की बहन, वो भाई। ये मिर्ची ने पहचान लिया मिर्ची ने, वाह। हाँ यहाँ ये वाला प्लॉट है, यहाँ पे पैदा हुई है मिर्ची। ये देखो मैं ना बहुत दूर से खड़े होके देख रही हूँ। मिर्ची अपने सिबलिंग्स के साथ में है, उसके एक भाई है एक बहन है और उसकी मम्मी है। ये देखो हम लोग ना नीचे बैठ के मिर्ची को देख रहे हैं, काफ़ी देर हो गई हमें इसको यहाँ पे लाके। तो हम लोग देख रहे हैं कि अपने भाई बहन के साथ में कंफर्टेबल है, उसकी मम्मी जो और डॉग्स हैं उसको बुली तो नहीं कर रहे। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए। मिर्ची पता क्या, ये जो बोर्ड है ना इसके पीछे बैठी है और उसका भाई है बहन जो भी है उसके साथ में आराम से बैठी है। लंगोटिया चुप बताइयो मत उसको जाके, ठीक है, बताइयो मत। काफ़ी देर हो गई हमें और अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन हमारा जो स्टिंग ऑपरेशन है वो स्टिल अभी भी चल रहा है। अब जाके हम लोग कंफर्टेबल हुए और हमें कॉन्फिडेंस आया कि मिर्ची अपने भाई बहनों के और माँ के साथ ही सेफ़ है। वो लोग उसको ना बुली कर रहे हैं, ना मार रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, खेल रहा है। इवन उसका जो भाई है ना उसको तो मेरे को लगा सब रिवाइव हो गया पिछला, तो वो मिर्ची के साथ में खेल रहा है। हम लोग गए थे घर पे खाना लेने, अभी हम खाना लेके आए हैं। मैं देखती हूँ कि मिर्ची मेरी स्कूटी की आवाज़ और पहचानती क्या रिएक्ट करती है। मिर्ची एग्जैक्ट जहाँ पे है उससे 50 मीटर आगे पैदा हुई है। एक गड्ढा किया हुआ था इसकी माँ ने, और सर्दियों में फिर हमने जब मैंने देखा था कि इसकी मम्मी यहाँ पे, तो हमने इसके लिए मम्मी के लिए बेड भी रखा। देखता है देख मिर्ची अपनी जगह पहुँच गई। अच्छा लग रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मिर्ची ने अपना सारा कुछ पहचान लिया है। मिर्ची वाह, चलो सबको खाना खिलाते हैं, आ जाओ। ये देखो ये इसके दोनों भाई बहन है और मम्मी है, इसकी कंप्लीट फैमिली है यार, इसलिए मेरे को टेंशन कम है। अदरवाइज अगर इसको बिल्कुल ऐसे कहीं अकेला छोड़ना होता तो मैं नहीं छोड़ती कभी भी। आपको पता है बच्चे की केयर करके ना उसको वापस छोड़ना जहाँ पे वो है, सड़क पे या जिस भी जगह पे, बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो जाता है। लेकिन कभी कभी ना आपको बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि आप अपनी जगह, अपने घर, समाज में, गली मोहल्ले में रह के ना काम कर नहीं पाओगे। अगर आप सारे डॉग्स को ला के ट्रीटमेंट करा के और सबको चाहोगे कि वो आपके ही मोहल्ले में रहे,
तो फिर आप उस मोहल्ले में नहीं रह पाओगे। और मुझे ना काम करना है, मुझे बच्चों की ना सेवा करनी है, उनका ट्रीटमेंट कराना है। तो मैं मतलब मेरे को ना लंबी पारी खेलनी है, तो मैं वो छोटी सी पारी में सिमट के नहीं रहना चाहती। तो मिर्ची को ना इन यहाँ पे अपने भाई बहन के पास में छोड़ने का रीज़न ये है कि इसकी माँ भी है, उसके 2 भाई बहन भी हैं। ये देखो, ये अपने परिवार में अपनी फैमिली के साथ में कैसे घुल मिल गई है। और हमारे घर का जो माहौल था ना, जो रैम्बो ने इसके साथ में किया है, उसको सोच के तो मैं बहुत डर गई यार। इतनी बुरी तरह कांप गई थी बच्ची। और रैम्बो पे मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसने नवाब को काट रखा है, तो मुझे टेंशन होती है। आजा मिर्चू। भोलू को आज भी यहाँ के जो बच्चे हैं वो बुली करते हैं, पता है। कहते हैं ना, जिसकी जो जगह होती है वो होती है, उस जगह का मालिक होता है, उस जगह का राजा होता है। बाहर से आया हुआ बंदा पूरी लाइफ लग जाती है उसको, लेकिन वो एक रोब, एक रुतबा नहीं जमा पाता। तो अंधेरा ही हो गया ऑलमोस्ट। अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। मिर्ची को, उसके भाई बहन को, उसके रिलेटिव्स को, सबको खाना खिला दिया। तो ये भाई कौन बैठा है? हाँ, कूलर की हवा कौन खा रहा ठंडी ठंडी? मुँह साइड में कर लिया। भाई आज बनेंगे जवे। मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है। उधर मम्मी दिया लगा रही है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नहीं दिखा शायद। मम्मी तुलसी वाली साइड चली। मम्मी ने देखा मैं बना रही वीडियो, तो मम्मी ने एकदम ढक लिया सिर, क्योंकि मम्मी के ससुराल वाले भी तो वीडियो देखते हैं, मम्मी के गाँव के भी तो देखेंगे वीडियो। यहाँ पे लगा दिया मम्मी ने तुलसी में इधर, और उधर ये देखो ये लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उधर लगाया हुआ है शमी में। तो गाइस आप लोग भी सोचोगे कि आज दीदी इधर शमी बता रही है, उधर तुलसी बता रही है। तो मैं बताती हूँ, मेरी डायरेक्शन ना, मतलब मेरा राइट लेफ्ट और नॉर्थ साउथ ये सब बहुत अकॉर्डिंग, मेरे दक्षिण और उत्तर के अकॉर्डिंग मैंने तुलसी और शमी गलत रखे हुए थे। शमी की जगह तुलसी रखी हुई थी, तुलसी की जगह शमी रखी हुई थी। तो मम्मी जब आई करनाल वाली मम्मी से, तो अपने सारे काम निपटा लिए, फ्री हो गए। और मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ इंस्टेंट वाले जवे। मम्मी ने, करनाल वाली मम्मी ने बना के दिए मैं। और मेरी आंखें देखो ऐसे नशा सा चढ़ रहा है मेरे को। आज मैं बहुत थक गई और ऐसे थकावट हो रही है, ऐसे ना मन भी नहीं कर रहा खाना बनाने का, खाने का। मैं तो खैर नहीं खाऊंगी, लेकिन मम्मी, रोहन, ताशी सब खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ जवे, जो कि बिल्कुल भी इंस्टेंट नहीं है, मुझे बहुत देर होगी बना। तो ये सब सब्जियाँ मैंने डाल ली हैं, और जवे मेरे इधर हैं जो मैंने रोस्ट कर लिए हैं। तो भाई सबने खाना खा लिया, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, बूढ़ों ने भी। अब हम लोग चल रहे हैं अपनी फीडिंग के लिए। और ताशी और मैं, हम लोग आज नहीं, ताशी ने लोअर पहना है, मैंने शॉर्ट्स ही पहन रखे हैं। मेरी ना हिम्मत नहीं हुई मैं पजामा पहनूँ, बड़ी गर्मी हो रखी है यार। मैंने रोहन को, ताशु को बोला कि ताशु तू मेरा फ़ोन संभालेगा, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स में ना पॉकेट नहीं है। और ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख है हर किसी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। चलो फालतू बकवास नहीं करते हैं, बच्चों को खाना। गाइस हम लोग ना फीडिंग के लिए निकले थे, लेकिन एकदम से नज़र गई। ताशु ने बताया कि भाई मैंने देखा आपकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है। दिन में देखा होगा उसने। मैंने कहा नहीं यार, पेट्रोल तो मैंने अभी डलवाया था। तो मैंने देखा कि सच में नहीं है। फिर मुझे ध्यान में आया कि अपना जो गोला है वो कंटिन्यू हॉस्पिटल जा रहा है, और जो हॉस्पिटल है वो 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर जाना आना, मतलब कि 24 का अप डाउन हो गया। तो पेट्रोल उसमें ख़त्म है। और अब मुझे लगा, ताशु ना हंसत करे, भाई ऐसा ना हो कि हम लोग धक्का मार रहे हो। और फिर हाँ, रोहन जिम भी होके आ गए। तो अब हम फीडिंग तो करेंगे बाद में, अब हम सीधा निकल रहे हैं नाक की सूद पेट्रोल पंप के लिए। मेरे को लगा हम लोग लेट जा रहे हैं तो पेट्रोल ख़त्म ना हो गया। यहाँ तो इतनी लंबी लाइन है पेट्रोल पंप पे। मिर्ची आ मेरा बेटा, जल्दी आ। अरे वाह, दिल खुश कर दिया यार तूने। हाँ बेटा, लंगोटिया क्या हो गई? देखो मिर्ची का भाई, और वो आ रही है अपनी मिर्ची। ओले मेरा शेर, देखा इसे बोलते हैं अपनी जगह अपनी होती है भाई, दूसरे की जगह तो आप मेहमान ही होते हो, है ना। हाँ, और मेरा मिर्चा आजा आजा। ये मिर्ची की मम्मी है गाइस, देख लो। तो अब आ गए हम लोग यहाँ पे। सॉरी, नींद आ रही है। तूने भी योनिंग की ना? ये ना इसको ना बहुत पैज होती है, पता है। जो योनिंग होती है इसको बहुत पैज होती है। तेरे को आ रही होगी ना, मेरे को एकदम आ जाएगी। अरे टिल्लू का है अपना, टिल्लू मुत्तू कर रहा है। अरे ये देखिए देखिए इसको, देखिए 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 मिर्ची है। हाँ मिर्ची जैसा है ये। टिल्लू का है। और टिल्लू जेल से फरार कब होगा? मुझे तंगी नंगी, मैं कही टंगी, टांगे मेरी नंगी है भाई, प्लीज नो। टिल्लू भाग यहाँ से। क्या देख रहे ब्लैकी, अपने भाई को भी तूने ये सब सिखा दिया। हाय एवरीवन, गाइस लीची खा लो। देखो मैं रात को सोने के टाइम पे भी लीची खा रही हूँ। ऑब्सेशन देख रहे हो मेरा। नवाब
साहब छत पर गए हैं तो उनके पीछे छोटे साहबजादे भी गए हैं। और नवाब साहब क्यों गए हैं छत पे? क्योंकि नवाब साहब ने ई रिक्शा की आवाज़ सुन ली है, तो उसको राइट से लेफ़्ट तक देखना ही होता है कि जब तक वो चली ना जाए। चलो एनीवेज, नाबू का तो ये चलता रहेगा। मैं वेट कर रही हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। मैं वेट कर रही हूँ नाबू आए तो हम लोग जाएँ अंदर और सोएं, क्योंकि सुबह उठना है 5 या 6 बजे। और आजकल 2 दिन से ज़्यादा मेरे 4 बजे आके पपियाँ करने लग जाता है मुंह पे, मतलब मक्खन चाटने बनाने लग जाता है कि दीदी उठ जाओ कुछ रोटी करा लाओ। तो 4 बजे से ही आँख मेरी खुल जाती है और जिस वजह से मेरी आँख बहुत स्वेलिंग रहने लगी है, क्योंकि मैं नींद पूरी नहीं हो पा रही हूँ। शहज़ादा आ रहा है ऊपर से, बड़ा क्यूट लग रहा था हुआ। तो गाइज़ आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। बहुत थक गए हैं, बहुत थकावट वाला दिन था। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, फ्रेश चेहरे के साथ में, फ्रेश वाइब्स के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। आजा भाई, आजा 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 बेड़ी आजा। ओए होए ओए होए, ये आप ही की टट्टो है, आप ही ने की थोड़ी देर पहले। तेरे को देख रहा था तू आ रहा है क्या? ए गुड्डू मेरे साथ। ओए नाबू का रिएक्शन तो देखो, आवाज़ सुन ली इसने।